लाइफ स्पैन या यूरोप में जी 80-90 तक, हमारे मुल्क में 60 to 70। 70। क्या स्पिरिचुअल एंड साइंस अलग चीजें हैं या सेम है? हम लोग बोलते हैं कि हम तो शुगर खाते ही नहीं, जी और सवेरे से शाम तक 4 बिस्कुट आपने खा लिए, सवेरे नाश्ते में खा लिए, जी आपने चलते-फिरते किसी के घर में गए और 1 बिस्कुट उठा लिया। हम एक जगह कहते हैं कि वैज्ञानिकता सिद्ध करो, जी है ना? एक जगह हम कहते हैं कि क्या प्रमाण है? एक कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने गलत कार्य करेगा, जी। तो वो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो फल भोगने ही पड़ेंगे। नमस्ते, वेलकम बैक टू स्पजर्क हेल्थ शो वंस अगेन। और मैं सविता, और हम एक और एपिसोड लेके आए हैं जहाँ पर हम जानेंगे स्पजर्क थेरेपी के ऊपर और कैसे हमको लाइफस्टाइल में चेंजेस हम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर। तो पिछले एपिसोड में जो हमने जाना था अबाउट वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स था पिछला एपिसोड। सो काफ़ी वुमेन्स की इंक्वायरीज आई थी, तो उन्होंने काफ़ी जो हमारे लेडीज एंजॉय किया उन्होंने पिछला एपिसोड, एंड दे फाउंड इट वेरी हेल्पफुल। तो आइए अब हम डॉक्टर विनोद के साथ और जानकारी लेते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। सो नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। जी। सो पिछला एपिसोड काफी अच्छा रहा, लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। हाँ, मुझे भी कई पेशेंट्स ने कहा कि बहुत अच्छा टॉपिक जी लेके आई, और इसका श्रेय आपको जाता है। आप जी जी तरह-तरह के जो टॉपिक्स लेके आते हैं। हाँ जी। बिल्कुल। तो जैसे कि हम हर एपिसोड में थोड़ा सा टच करते हैं जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जी। तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा टच कर सकते हो कि क्या सब्जेक्ट है? हाँ जी, बिल्कुल। स्पेसिफिक थेरेपी एक 115 प्लांट जड़ी-बूटियों के आधारित एक नवीन चिकित्सा पद्धति, जिसकी जो रचना है वो 150 साल पहले जी यूरोप में हुई, और ये पूरी तरह से वनस्पतियों पर आधारित है। और मैं सभी अपने व्यूअर्स को यही कहता हूँ कि एक बार अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रैक्टिशनर से मिलते हैं, तो अपने दिमाग में उनके बारे भी दूसरे सिस्टम की तरह, जो दूसरे चिकित्सक होते हैं, उनकी तरह ही उनको समझें कि जी जैसे होम्योपैथिक है या आयुर्वेदा है या हर्बलिज्म है या मॉडर्न साइंस है, उसी की तरह ये स्पजरिक सिस्टम जो यूरोप से चला है, जी और यूरोप के अंदर इसको स्पजरिक कहते हैं, और ज़्यादातर ये सिम्पटम्स को ना देखते हुए सिस्टम्स के ऊपर काम करता है। जी और कहीं न कहीं जो इसके अंदर मिनिमम जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे जड़ी-बूटियों के बहुत मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, वो स्पजरिक जो प्रोसेस है, आर्ट है, जी उसके अंदर जो टॉक्सिक्स पदार्थ होते हैं प्लांट के, या कोई पॉइज़नस प्लांट है, जी वो उस प्रक्रिया के अंदर दौरान मेडिसिन्स बनाते वक़्त वो अलग हो जाता है। बिल्कुल तो जो स्पजरिक के जो प्रैक्टिशनर होते हैं या जो स्पजरिक मेडिसिन्स देते हैं, यहाँ पर मैं कहना चाहूँ कि स्पजरिक 2 प्रकार की होती है। जी एक स्पजरिक होती है जो सिंगल बेस्ड या कुछ प्लांट का फ़ॉर्मूला बना के स्पजरिक के एसेंस बना देते हैं। जी एक वो स्पजरिक होती है। और जब स्पजरिक सिस्टम की बात करते हैं, या हम मेटई सिस्टम की बात, या क्रॉस जब साथ में नाम जुड़ा हो, तो ये एक सिस्टम है जो जी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स का एक पार्ट है। उसके अंदर जो D4 यानी कि डाइल्यूशन 4 से स्टार्ट होता है, यानी कि वो प्रक्रिया जो दवाइयाँ बनाने की है, उस प्रक्रिया के दौरान करीब-करीब 100 बार जी वो ऑलरेडी डाइल्यूटेड हो चुका है, वो प्यूरिफाई हो चुका है, और जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं 10,000 रेशियो से, कि बिल्कुल वो इतनी बार वो आके उसमें से जो टॉक्सिक्स हैं, जो पॉइज़नस एलिमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। जी क्योंकि जो एसेंस है उसके अंदर कहीं न कहीं वो प्लांट का जो पॉइज़नस है, वो कहीं न कहीं रिमेन रहता है। बिल्कुल तो एसेंस के अंदर, क्रूड फॉर्म के अंदर वो पाया जा सकता है, लेकिन जब वो स्पजरिक द्वारा एक दवाई बन जाती है, और वो डाइल्यूशन 4, जी जैसे होम्योपैथिक में आपने 6x सुना होगा। बिल्कुल ज़्यादातर जो 6x से स्टार्ट होता है, फिर जी आगे वो पोटेंसीज़ में चला जाता है। जी तो स्पजरिक जो है वो डाइल्यूशन 4 तक ही सीमित है, और उसके बाद जो एक और डाइल्यूशन इसके अंदर देखने को आता है, वो है D12। जी सो 12 टाइम्स उसको डाइल्यूट किया है। तो ये 2 तरह के जो मेन डाइल्यूशंस है, उसके आधार पर आपको ये स्पजरिक सिस्टम देखने को मिलेगा।
जी, सो जैसे डॉक्टर विनोद ने बताया इस पर जो काफ़ी डिफरेंट है। तो डॉक्टर विनोद एक और क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है और इस पर्सन को बेसिकली 2 चीज़ें हैं जो मेन हैं कंसर्न व्हिच इज़ हाई कोलेस्ट्रॉल जी, जी। और डायबिटीज़ टाइप 2। अब उन्होंने एक हर्बलिस्ट प्रैक्टिशनर को देखा, जी। उन्होंने एक डाइट प्लान दे दिया कि अब आपको इतने घंटे नहीं खाना है, ये चीज़ें बिल्कुल स्टॉप कर दी हैं। तो अब वो पूछना चाहते हैं कि अब आपके साथ भी ऐसा है, ये क्या इम्पोर्टेंट है? डाइट फॉलो करनी चाहिए उनकी? यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति या हर एक्सपर्ट जो होता है, हर सिस्टम के अंदर जो जी। प्रैक्टिशनर होते हैं, उनका अपना एक नज़रिया होता है और उनकी जो सिस्टम होता है या उनकी जो साइंस होती है, वो उस हिसाब से एक प्रैक्टिशनर अपने मरीज़ को, अपने पेशेंट को क्या सजेस्ट करता है, ये एक इंडिविजुअल कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अगर ये सवाल मेरे पास आया है और मुझसे पूछा गया है, जी। तो मेरे जो विचार हैं थोड़े-से इसमें भिन्न हैं, अलग हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मैं 2 तरह से देखता हूँ और मेरी जो अपना जो अनुभव है, जी। 30 वर्षों का जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है, मैंने कई देशों के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स के साथ और दूसरे सिस्टम्स के साथ मैंने कोलैबोरेशन में जो काम करके पाया और सीखा, अनुभव प्राप्त किया। एक तो वो अनुभव मेरे पास है और दूसरा मुझे अपनी साइंस स्पिरिचुअल सिस्टम ने बहुत कुछ दिया। जी। ये साइंस जो है वो ऑल इन वन साइंस समझता हूँ मैं और वन ऑफ द बेस्ट साइंस मैं कहता हूँ। जी। हालाँकि मैं खुद आयुर्वेदा से बहुत प्रभावित हूँ, हर्बलिज़्म हूँ, अपने स्वदेशी जो चिकित्सा है उसने पूरे विश्व को बहुत ज्ञान दिया। जी। लेकिन कहीं न कहीं आज सोशल मीडिया के अंदर, इंटरनेट के अंदर ये चीज़ों का एक बाढ़ सी आ गई है और एक मरीज़ को कन्फ्यूज़ करके रख दिया है। जी। अगर इस पर्सन की मैं बात करूँ जिन्होंने ये पूछा है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मैं डायबिटीज़ से भी सफ़र कर रही हूँ और मुझे फास्टिंग और मुझे बहुत कुछ जी। डाइट को बताया गया है। यहाँ पर आकर मैं आम व्यूअरों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें एक जनरल नॉलेज, एक विवेक को यूज़ कीजिए कि अगर आप किसी चिकित्सक के पास जाकर, किसी प्रैक्टिशनर के पास जाके अपना इलाज करवा रहे हैं जी। और वो आपको एक डाइट प्लान बता रहा है। जी। ये बात शुगर के पेशेंट या इनके साथ नहीं है। मैंने अक्सर देखा है और कई बार ये मैंने कहा भी है कि ये अनसाइंटिफिकता जो आ रही है, जो देखा-देखी में जो बातें हैं उनका कहीं न कहीं एक जो मरीज़ है, जी। वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो गया। जी। तो उसके सिलसिले के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है जी। और एक्सपर्ट में ये पाया है कि व्यूअरों को एक साथ दोनों चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ओके। अगर कोई प्रैक्टिशनर इसको अन्यथा ना ले, जी। कोई प्रैक्टिशनर किसी भी चिकित्सा पद्धति का प्रैक्टिशनर अगर उनको कुछ दवाइयाँ देता है, जी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हर्ब्स देता है या उनको कोई मेडिसिन्स देता है या वो होम्योपैथी की कोई मेडिसिन देता है या हमारे ही चिकित्सक स्पेशलिस्ट सिस्टम के अंदर कोई दवाई देते हैं और जी। साथ में उनको लिस्ट दे देते हैं कि आपको ये परहेज़ करने चाहिए। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मरीज़ को शुरू में ये काम नहीं करना चाहिए। जी। उससे 2 चीज़ें प्राप्त होंगी। एक तो ये होगा कि जिस प्रैक्टिशनर के पास वो गया है, जी। उसने जो दवाइयाँ दी हैं, उससे मुझे आराम आया है जी। या जो मुझे उन्होंने परहेज़ बताए हैं, उससे आराम आ रहा है। जी। तो इस चीज़ को परखने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हो सकता है कि कइयों को ये बात मेरी शायद समझ ना आए। जी। लेकिन अगर इसके ऊपर आप साइंटिफिक वैज्ञानिकता से सोचेंगे, तो आपको मेरी बात बिल्कुल साफ-साफ नज़र आएगी। मैं अपने मरीज़ों को जब सर्जरी चिकित्सा देता हूँ, तो जी। उनको किसी भी प्रकार का परहेज़ अननेसेसरी नहीं करवाता। ओके। अननेसेसरी का मतलब जो महत्वपूर्ण है, जी। जो उसकी समस्या से उसका जुड़ाव है, यानी जी। कि उसका जो प्रॉब्लम है, वो उसको तंग कर रही है, कोई डाइट। जी। जैसे शुगर है, तो शुगर की हटा दीजिए, हर बिल्कुल। चीज़ के अंदर शुगर आपको नज़र आती है। लेकिन खाई क्या? मरीज़ के हिसाब से अगर आप सोचने की बात जी। करें, सब अपने आप को अच्छा कह रहे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है कि जब मैंने हर्ब खाई, तो हर्ब ने मुझे ठीक किया या मुझे इन चीज़ों ने ठीक किया जो हटवा दी। बिल्कुल। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 चीज़ें अपनी दिनचर्या से हटा दी तो आप बट नेचुरल के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जी। अब
उत्तर क्या है? उत्तर ये है, या तो आप वो हर्ब खाइए जी, और वो फास्टिंग या वो साथ में ना कीजिए। जी, उसका जब असर आ जाए, जब आपको पता लग जाए कि इस हर्ब ने, इस मेडिसिन ने या इस फ़ॉर्मूले ने मुझे ठीक किया है, उसके बाद मुझे क्या-क्या परहेज़ करने हैं, तो जी, आपके दिमाग के अंदर ये रहेगा कि मैं दोनों से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। जी, और ये कॉमन सेंस है। आप हर चीज़ के अंदर अगर आप देखें, तो एक व्यक्ति यही करता है। जी, वो कोई वस्तु खरीदने जाता है, उसका बेनिफिट है कि नहीं है, या मुझे वो चीज़ मेरे लिए यूज़फुल है कि नहीं है। जी, लेकिन जब आप हेल्थ की बात ये आती है, तो अंधाधुंध कर रहा है। जी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो वो जो प्रक्रिया है, मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि अब कई जगह तो बड़े-बड़े साइंटिस्ट कोई परहेज़ नहीं करवाते। जी, एलोपैथी के अंदर देख लीजिए, जी, लेकिन उनका भी एक सिस्टम बहुत प्रख्यात हो रहा जी, है। लेकिन वो अलग बात है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स दे रही है। लेकिन वो डाइट जो बात चल रही है, फास्टिंग की बात आती है, फास्टिंग एक लिमिट तक अच्छी है। जी, कई बार हमारी खुद की जो हमारे पास आंसर होते हैं, हम उन आंसर को, उन उत्तरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जी, अब हमें कहा जाता है कि सवेरे का नाश्ता बहुत बहुत अच्छा होता है। जी, और वो आपको सारे दिन का जो दिनचर्या आपको एनर्जी, एनर्जी देता है। जी, कितनी बातें हम बचपन से सीखते हैं, और अगर हमारा कोई बच्चा, अगर आप देखें, तो उसको हम यही प्रेरणा देते हैं कि हेल्दी नाश्ता किया कर। जी, जब वो ग्रो हो गया और जब एक सोशल मीडिया के ऊपर फास्टिंग आ रही है कि सवेरे नाश्ता नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अब अगर इसको एशिएंट नॉलेज से जोड़ा जाए, तो यहाँ तक भी कहा जाता था, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बड़े-बड़े कितने ही साइंटिस्ट हुए हैं, कितने ही ऋषि-मुनि हुए हैं। अगर मॉडर्न मेडिसिन्स की बात की जाए, तो हमारे जो हिपोक्रेट्स जी, फूड को ही मेडिसिन मानते थे। जी, उन्होंने कहा है कि ब्रेकफ़ास्ट, नाश्ता आपका किंग की तरह होना चाहिए, जी, और जो आपका लंच होना चाहिए वो मीडियम होना चाहिए, ओके, और आपका जो डिनर होना चाहिए वो एक बहुत साधु की तरह होना चाहिए। जी, अब आप इसके अंदर फ़र्क देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कहीं न कहीं अचानक एक ट्रेंड चल पड़ा कि आपको फास्टिंग रखनी है। जी, फास्टिंग तो अपने आप ही हो रही है। बिल्कुल, अगर आपने खाना तकरीबन 8 बजे खा लिया रात को, तो सवेरे अगर नाश्ता आप 8 बजे कर रहे हैं, तो 12 घंटे की तो फास्टिंग ऑलरेडी नेचुरल हो रही है। जी, अब आप उसको एक्सटेंड करके सवेरे का नाश्ता छोड़ के दोपहर तक लेके जा रहे हैं, और जब आप जो बॉडी के ब्रेन सेल्स हैं, या बॉडी के जो सेल एंड टिश्यूज़ हैं, या बॉडी की जो प्रक्रिया है, वो तो 24 हो रही है। जी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों को सोच विचार के, बिल्कुल, बुद्धि से, अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए, भेड़-चाल की जगह अगर वो एक ट्रेंड को फ़ॉलो ना करते हुए, अपने सिस्टम को, अपनी बॉडी को क्या चाहिए, क्या नहीं जी, चाहिए, उस हिसाब से दें। पर इतना ज़रूर करें कि जो जो चिकित्सक हैं, उनका शुरू में ट्रीटमेंट लेते वक़्त कोई परहेज़ ना करें। जी, वो मेरा एक क्योंकि फिर ये आप उसका ट्रीटमेंट पे आपने कितने आपने फाइनेंशियल अपना वक़्त निकाल के बिल्कुल, कॉस्ट उसको दी है, और पता चला कि आपको वो चीज़ें जो आप घर में कर सकते थे, जी, 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 आप किचन में जो दादी माँ के नुस्खे कर सकते थे, आप जी, उसके लिए पे कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना? आज आप बाहर जाके एक हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक कैप्सूल जी, हल्दी का बना हुआ ढूँढते हैं, जो आपकी किचन के अंदर दादी माँ आपको कह रही है। बिल्कुल, आप उसके लिए पैसे देते हैं, आप उसके लिए जी, एक कॉस्ट देते हैं, लेकिन आपको वो घर से मिल रहा है, उसकी आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे। जी, तो कहीं न कहीं कमर्शियल युग के अंदर हमें इस बातों पर सोचना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, इट्स बेटर एक चीज़ एट अ टाइम क्योंकि दोनों आप बिल्कुल। डाइट भी कर रहे हो, दवाई भी ले ली तो पता कैसे चलेगा? हाँ, अगर शुगर है और शुगर ही खा रहे हो, तो जी, फिर तो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल लेकिन आप शुगर के साथ आपकी 10 चीज़ें और हटा दी, और फास्टिंग करा दिया। फास्टिंग करा दी, जी, जी, तो फास्टिंग ने ठीक किया, फिर आपको जो वो पैंक्रियाज़ की जो दवाई दी गई है, और बिल्कुल, ये क्लेम किया गया है कि आपकी जो पैंक्रियाज़ वो हम ठीक कर देंगे, बिल्कुल, और जी, अब शुगर बनने लग जाएगी। जी, तो ये दोनों बातें कहीं नहीं हो रही, तो मैं कई बार मैं ये कहता हूँ कि एक-दूसरे की पूरक हो सकती हैं जी, चीज़ें, कंप्लीट नहीं हो सकती। जी, अगर अगर पहले फूड एक सिस्टम होता था,
और योगा और मेडिटेशन एक सिस्टम होता था। जी, फिर सिस्टम्स आ गए, जी, फिर डॉक्टर्स आ गए, तो ये आप देखें कि बढ़ रहे हैं, बीमारियां तो कम होनी चाहिए, बिल्कुल। अब दूसरी तरफ तो बीमारियां बढ़ रही हैं। जी, लेकिन जो हमारी जो पुरानी जो सभ्यता है या हमारी जो पुरानी ऋषि मुनियों की जो देन है उसको हम भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा सविता कि कई बार हम कहते हैं कि यार तू बहुत पुराने ख़्यालात का है। जी, जी, तुम बहुत पुराने हो गए। लेकिन पुरानी चीज़ों को बदल दो, घर के अंदर मेरा फ़ोन पुराना हो गया है ना? तो पुराने तो आपका शरीर भी हो रहा है, आपके जी, माता-पिता भी हो रहे हैं। जी, आप जो हवा लेते हो जो आप सूरज है, जो आप प्रकृति है, ये भी पुरानी हो रही है। जी, लेकिन आवश्यकता तो आज भी इनकी है। वो कहीं न कहीं जो हम लोग जो ये कह रहे हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं, वो भी तो एक तरह का खाना खा रहे हैं, वो बिल्कुल। भी तो पुराना है, कई वर्षों से खा रहे हैं। तो हमें सोचना क्या है कि हम लोगों को वो इस वक़्त उसकी आवश्यकता है कि नहीं है? अगर जी, आवश्यकता है तो रख लीजिए, बिल्कुल। अगर आवश्यकता नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। जी, लेकिन उसका ये कहना कि पुरानी चीज़ों को हटा देना चाहिए, मॉडर्न युग आ गया है, जी, वो कहीं न कहीं एक-दूसरे के मुझे लगता है कि ये बुद्धिमानों का काम नहीं जी, है। बिल्कुल। जी। तो यही पर ही मैं पर्सनली एक सवाल पूछना जी, चाहती जी। हूँ। कभी-कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि आपने बोला सोशल मीडिया, हाँ। ऑनलाइन हुँ, कई चीज़ें आ जाती है, तो अब मीठा को लेकर काफ़ी जी, चीज़ें आ रही है कि बिल्कुल, हेल्थी पर्सन को भी मीठा नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। जैसे अब चॉकलेट में हो गया, हाँ। बिस्किट में हो गया, डार्क चॉकलेट। हुँ, तो अब हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि खाना चाहिए अब कि पूरा बंद करना चाहिए। जी। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है? देखो मैं यहाँ पर अ, सविता जी पिछले 20 वर्षों से बहुत साइंटिस्ट जो यूके, यूरोप के अंदर एक बहुत हाई लेवल पर जी, एक कमिटी के साथ मैं काम करता हूँ। और मेरा जो यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं न कहीं विज्ञान बहुत आगे तरक्की कर रहा है। जी। अब उनके साइंटिस्ट के साथ मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है कि कभी किसी ने लो शुगर वालों के लिए बात की? नहीं, बिल्कुल शुगर हटा दीजिए, जी, शुगर हटा दीजिए, शुगर हटा दीजिए और कितने मिलियन लोग हैं जिनकी शुगर कम होती है। ओके। कितने सेलिब्रिटी हैं, कितने लोग हैं जो जिनको टाइम पर खाना नहीं मिला, तो जी, उनकी शुगर लो हो जाती है। अब वो व्यक्ति के दिमाग पर क्या असर हो रहा है कि मुझे ये भी नहीं खाना, मुझे ये भी नहीं खाना, वो भी जो व्यक्ति अपने आप को समझा नहीं जी, और फॉलो कर रहा है। तो ये एक डेंजरस नॉलेज हो सकती है। ओके। तो अब रही बात आपने कहा कि हेल्दी बंदे को शुगर क्यों नहीं खानी चाहिए? ये तो बॉडी का पार्ट है। ये तो जी, बॉडी का बहुत एसेंशियल थिंग है। जी, कौन-सी शुगर खानी चाहिए, कौन-सी शुगर नहीं खानी चाहिए, ये एक अलग विषय है। ओके। अब सफ़ेद चीनी है, वो प्रोसेस से बनी है, वो खराब करती है। जी, लेकिन आप बिल्कुल ही शुगर हटा रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ। जी, अ, हम लोग बोलते हैं कि हम तो शुगर खाते ही नहीं जी, और सवेरे से शाम तक 4 बिस्कुट आपके पास आपके आपने खा लिए, सवेरे नाश्ते में खा लिए। जी, आपने चलते-फिरते किसी के घर में गए और 1 बिस्कुट उठा लिया। बिस्कुट के अंदर जो शुगर पड़ी हुई है, जी, वो खराब है। ओके। लेकिन जो नेचुरल शुगर है, जी, वो ठीक है। ओके। अब आप पहले हमारे गन्ने से शुगर बनती थी, जी, है ना? गुड़ जो होता था, जी, धागे वाली मिश्री जो जिसके अंदर धागा लगा, वो मिश्री, हनी, ओके। ये प्योर शुगर्स होती थी, फ्रूट्स, जी, ये प्योर शुगर है। अब वो प्रोसेस्ड फूड आ गया है। वो प्रोसेस बन के केमिकल के साथ बनकर जो शुगर आ रही है, वो खराब कर रही है। तो जी, हर चीज़ के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है, जी, वो कभी-कभी डेंजरस है। कि ओके। आपने लेबल लगा दिया और उसके बाद आपने उसके ऊपर देख के खाया। लेकिन जी, आपको पता नहीं कि आपने कितना खराब खाना खा लिया। जी, तो शुगर का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ हटा दीजिए। शुगर का मतलब ये है कि कौन-सी शुगर हटा दीजिए। जी, आपको आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है। शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है। जी, शरीर आपको सबसे पहले सिग्नल देता है। जी, आपका जो वाई-फाई है, अगर थोड़ी देर के लिए सिग्नल ना आए आपके मोबाइल पे तो आप पैनिक हो जाते हैं। बिल्कुल। आपकी जो कार के अंदर कोई लाइट आ जाती है, वो इंजन के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ आप 2 मिनट के अंदर क्या सेकंड्स के अंदर कार को साइड पे रोक के जी, कितनी भी व्यस्तता से आप कितनी भी बिज़ी हो लेकिन आप एकदम किसी भी अर्जेंट काम से जा रहे हो लेकिन आप कार को साइड में रोक देते हो। जी, आपका शरीर जिसकी कीमत ही नहीं है, जी, उसके अंदर कितने सिग्नल आ रहे हैं कि आपकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, आपकी शारीरिक दशा ठीक नहीं है, आपकी आत्मिक दशा ठीक नहीं है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो।
बिल्कुल। और फिर आप उसका उत्तर ढूँढ रहे हो कि मुझे सोशल मीडिया में मिल जाएगा। और जी, सबसे बड़ी सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ। जी, मुझे ये कहना है कि इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, जी, सदुपयोग। अब इसके पीछे मैं ये कहता हूँ कि आप एक टॉपिक उठा लीजिए, जी, मैं अपने व्यूअरों को जानकारी देता हूँ। कोई एक व्यक्ति या कोई एक टॉपिक पे आपको कोई बता रहा है जी, और वही टॉपिक पे आप दूसरा कोई आपको बता रहा है, तो उसके विचार अलग-अलग हो गए। बिल्कुल, जी, अब वही तीसरा कुछ बता रहा है तो उसके विचार अलग-अलग हो गए। जो व्यक्ति देख रहा है वो एक टॉपिक के ऊपर, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो आपका वेट लॉस हो, चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे आपको क्या खान-पान का हो, एक व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है, एक व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। जी, किसको फॉलो करें, किसको फॉलो ना करें। जी, लेकिन आप उसमें से मैं आपको एक टिप देता हूँ कि जो सत्यता है, जी, जो वैज्ञानिकता है उसको फॉलो करो। जी, हर चीज़ को हटा देना या हर वो व्यक्ति ने अपने अनुभव से बताई है, जी, लेकिन क्या वो प्रमाण दिया है? क्या उसके रेफरेंसेस हैं? जी, अब मैंने कई बार एक खाने के विषय में कितनी बड़ी बातें बोली हैं कि हम लोग बचपन से ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये जी, खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए और कितने लेक्चर्स हैं। जी, लेकिन आप यूरोप की तरफ जाते हो तो कुछ भी खा लो आप। जो लाइफ स्पैन है, जो औसतन जो उम्र है, वो यहाँ पर 90-100 मिलती है और बिल्कुल, हमारे देशों में 70-80 है। जी, इसको क्या कहेंगे आप? तो विषय मैं ये कहता हूँ कि हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए कि मैं जी, सही हूँ, दूसरा गलत है। आप कितने पुराने ज़माने के अंदर और जो चीज़ें होनी चाहिए वो हो नहीं रही। जी, जब सबको पता है कि ये फूड खराब है फिर भी मार्केट में आ रहा है। जी, आप देख लीजिए अल्कोहल आपको खराब करती है, सिगरेट आपको खराब करती है, बनना बंद क्यों नहीं हो जाती? जी, अगर आप इतने ही कॉन्शियस हैं पूरा समाज इतना ही कॉन्शियस है, तो ये चीज़ें फैक्ट्री होनी नहीं चाहिए, लाइसेंस मिलना ही नहीं चाहिए। जी, ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जानी चाहिए। जी, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे आप देखोगे टैक्स आता है, इसके पीछे आप देखो कितनी इनकम होती है, सबकी सरकार कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा। जी, लेकिन जब आप सत्यता की बात होगी तो सत्य को कोई नहीं अपना रहा। आप देखिए कितनी ही जो डेथ्स हैं, आप कह रहे हो बीमारी खाने से हो गई, जी, आपका गलत खाने से हो गई, आपका इस बीमारी ने इतने लोगों को मार दिया और डाटा ये कहता है कि उसके ऊपर कितनी डिबेट हो रही है जी, और डाटा ये कहता है कि गवर्नमेंट्स ये कहती है कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब आप सिगरेट की बारी आती है, कितनी ही साइंटिफिक स्टडी हो गई है कि ये कैंसर को जन्म देता है, हार्ट अटैक्स हो गए हैं जी, और कितनी ही कम उम्र के अंदर सिगरेट पीने से कितने ही लोगों को स्मोकिंग करने से, कितने ही यंग बच्चों की ज़िंदगी खराब हो गई है अल्कोहल से। लेकिन एक चीज़ की जा सकती है कि इसको बनाना ही बंद कर दिया जाए, जी, इसका लाइसेंस ही देना बंद कर दिया जाए, तो क्या हो पाएगा? तो कहीं न कहीं हम लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं हम लोगों को ये देखना कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्या उसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आपके शरीर के अंदर क्या चीज़ आपको खराब करती है, जी, क्या चीज़ आपको खराब नहीं करती। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा-सा समय निकाल कर किसी को सुनने के बाद अपने ऊपर एनालाइज़ करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहीं पर ही डॉक्टर विनोद, मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। आपने एक पॉइंट काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट लगा। आपने बोला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ स्पैन या यूरोप में जी। 80-90 तक है जी, इज़िली। जी, ईज़िली। हमारे मुल्क में इज़ लेस, 60 टू 70। 70 तो क्योंकि बड़े-बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर भी है, इंडिया में भी है, हमारे मुल्क में भी है। जी। तो हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि यूरोप वाले अच्छा कर रहे हैं? उसका गलत से या सही से मेरा तात्पर्य नहीं है। जी, मैं ये कहता हूँ कि मेरा कहने का मतलब है कि इसके पीछे आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इस डिबेट या रॉन्ग आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जी, अगर हम ये कहते हैं कि डाइट करने से या हम ये चीज़ करने से हमारी उम्र बढ़ जाएगी, जी, लेकिन डाटा तो शो नहीं कर रहा। बिल्कुल। जी, डाटा तो शो नहीं कर रहा। हम एक जगह कहते हैं कि वैज्ञानिकता सिद्ध करो, जी, है ना? एक जगह हम कहते हैं कि क्या प्रमाण है? अगर उसी के ऊपर काउंटर क्वेश्चन किया जाए, आपके पास क्या प्रमाण है? जी, तो ये जो तर्क है, जो ये हेल्दी डिस्कशन है, कुतर्क में बदल जाएगा। जी, तो मैं अपने व्यूअरों को ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। जी, मैं जी, ये कह रहा हूँ कि आपके सामने
कोई विषय आया और आप उस विषय के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिबेट कर रहे हैं। जी लेकिन क्वेश्चन तो ये भी आता है, अपने देश के अंदर मैंने जन्म लिया और एक संस्कृति को फॉलो करते जब वेस्टर्न में आया तो यहाँ पर मैंने परहेज देखे नहीं, ओके मैंने किसी से परहेज नहीं देखे। अच्छा आप अगर आप देखो, लेकिन अब ये लोग जो पीक पर पहुंच गए, जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोप ने एक वैज्ञानिकता को सिद्ध करने के बाद ये वापस नेचर की तरफ जा रहे हैं। जी उसका कारण क्या है कि उनको उसमें कुछ नहीं मिला। जी मन की शांति के लिए, एक खोज के लिए उन्होंने उस चीज को पाकर वापस हम लोग जहां से चले थे वहां पर जाना, बैक टू नेचर की तरफ जाना ही एक सॉल्यूशन है। जी लेकिन अगर आप इसको अगर हमारे देश के साथ, हमारी प्रथा के साथ देखें तो हम तो बचपन से ही वेजिटेरियन हैं। अगर वेजिटेरियन होने से बीमारियां नहीं हो सकती तो ये तो प्रमाण नहीं है। जी तो कहीं न कहीं शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बिल्कुल जो दायरे हैं, जी उसके अंदर यहाँ पर जो कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियसनेस है, वो मैंने बहुत हर व्यक्ति के अंदर देखी। जी वो अवेयरनेस जो है, जी जो यहाँ पर हर बीमारी को बचपन से पढ़ाया जाता है, यहाँ पर जो सिस्टम है कि जी आपको बीमारी होते ही पहले जो सिम्पटम्स को पकड़कर उसकी पूरी रूट कॉज क्या है, जी वहां तक पहुंच जाते हैं और कितनी ही बीमारियों को वो समय रहते हुए काबू कर लेते हैं। जी तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें ये कहना कि सिर्फ डाइट आपको 100 वर्ष कर देगी, ये कहना अनुचित नहीं। ओके लेकिन जी साइंस ने आज प्रूव कर दिया है कि वेजिटेरियन साइंस और जो न्यूट्रिशन साइंस है, जो प्लांट मेड है, वो बहुत ज्यादा बेटर है नॉन वेज। जी जी बिल्कुल अब ये जो रेफरेंसेस रिसेंटली साइंस ने किए, वो जी ब्लाइंडली नहीं किए, ऑफ कोर्स मैनी इयर्स के बाद एक एनालाइज करने के बाद किए। तो मेरा ये कहना कि वो गलत है, ये सही है, ये नहीं जी कह रहा मैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमको ये सब अपनाते हुए अगर हमारी लाइफ का जो औसतन है, जी वो अगर 70 ही आ रहा है तो हमें कारण ढूँढने पड़ेंगे, बिल्कुल सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। जी क्या यहाँ पर वो जी जी वेस्टर्न की बात नहीं है, जिनकी मैं आपको एक छोटा-सा टेस्ट देता हूँ। जी आपके घर में बुजुर्ग होंगे, जी आपके व्यूअरों के घर में बुजुर्ग होंगे, आप उनसे, उनकी 90 उम्र होगी, किसी की 100 होगी, जी आप उनसे सिर्फ एक सवाल कीजिए कि आप ये चीज़ों को जो आज सोशल मीडिया पे बताया जाता है, ये करना चाहिए, आप करते हैं? जी आपने किया? जी तो वो कहेंगे कि नहीं, ज़्यादातर कहेंगे कि नहीं, लेकिन उनकी उम्र 90-100 साल है। जी तो कहीं न कहीं अगर एक टॉपिक के ऊपर 4 व्यक्ति कुछ कह रहे हैं, तो उसमें से जो सिमिलैरिटी, जो वैज्ञानिकता है, जो सत्यता है, उसको अपनाना चाहिए। जी कि हमें मानसिक संतुलन कैसे रखना है, हमें शारीरिक संतुलन कैसे रखना है, हमें सामाजिक संतुलन कैसे रखना है। जी आत्मिक संतुलन होगा तो समाज सही बनेगा। अगर आपका विवेक नहीं होगा, विवेक तो अभी दीपावली गई, जी राम जी, हमने कितनी बार सुना, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने कितना बड़ा एक कार्य किया। जी अगर आप दूसरी तरफ देखें तो रावण भी तो बहुत ज्ञानी था, जी बुद्धि थी, और यहाँ तक कि जो 10 सिर वाला रावण बना दिया, लेकिन एक्चुअली में उसकी जो बुद्धि थी, मस्तिष्क था, वो 10 एक्सपर्ट्स के बराबर था। जी जी आज हम उसके 10 सिर बना दिए, जी लेकिन समाज में वो समझ नहीं रहा, लेकिन उसके 10 सिर बना के, आप मुझे बताओ सोता कैसे होगा वो? अगर 10 सिर होंगे उसके, तो वो सोएगा कैसे? वो बेचारा जाता कैसे होगा? उसके पास कहते हैं पुष्पक विमान था, वो विमान के अंदर कैसे चढ़ता होगा? दरवाजा तो होगा। कहना क्या चाह रहा हूँ कि बुद्धिमान विवेक सबने दिया है, लेकिन हमारा हृदय जो कह रहा है, जी वो हम स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन आम भाषा पे हम आम बहस कर रहे हैं कि नहीं आप गलत हो, मैं सही हूँ। जी लेकिन अगर आप छोटी-सी बात को देखें, तो वो भी बुद्धिमान था, लेकिन विवेक अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया। और जब वो एक कोई भी हेल्दी व्यक्ति, एक कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने गलत कार्य करेगा, जी तो वो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो फल भोगने ही पड़ेंगे। जी
वो कहीं न कहीं हमें इस बात को समझना है। जी। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो टॉपिक है, बिल्कुल। वो कहीं न कहीं और ना चला जाए और कई व्यूअर्स शायद सोचेंगे कि हम स्पिरिचुअल कोई ज्ञान दे रहे हैं। पर नहीं, वो सब व्यूअर्स आई एम श्योर दे वुड एन्जॉय इट। जी, जी, थोड़ा जी। डिफरेंट हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। बट नो प्रॉब्लम। तो ये पर ही मैं एक सवाल पूछना एक्चुअली चाहती हूँ, बात चल पड़ी है। जी। कि क्या स्पिरिचुअल एंड साइंस अलग चीज़ें हैं या सेम है? सविता मुझे ऐसा लगता है कि आपको हाँ, ये जो हमारा हेल्दी शो है जो जी। सर्जरी का, वो स्पिरिचुअल शो ना बन जाए। तो कहीं न कहीं इसके ऊपर एक अलग से विषय आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। टॉपिक। पर इसके अंदर भी अलग-अलग विचार हैं। साइंस कहती है हम स्पिरिचुअल को, भगवान को नहीं मानते जी। और जो स्पिरिचुअल हैं, वो कहते हैं कि साइंस अलग है। जी। सारे नहीं, लेकिन दोनों तो एक ही हैं। ओके। अगर आप ध्यान से देखें तो हर चीज़ साइंस का मतलब भी तो नॉलेज देना है और स्पिरिचुअल का मतलब भी तो नॉलेज देना है। जी। तो दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक-दूसरे में समाये हुए हैं। ओके। और जो ऑलमाइटी जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। जी। और साइंस ही तो रॉकेट बनाया, साइंस ने ही तो मोबाइल बनाई, साइंस ने ही तो पूरा विश्व बनाया ना। जितनी भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, हम लोग आज जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये साइंस का ही तो कमाल है। जी। लेकिन जो ईश्वर है, जिसने ये सूरज, चंद्रमा, तारे बनाए, जो ब्रह्मांड बनाया, जो इतना बड़ा शरीर बनाया, कैसे वो अपना कार्य कर रहा है, कैसे वो माँ के गर्भ से लेकर 16 संस्कार करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या ये एक अनोखा चमत्कार नहीं है? क्या ये आज के साइंटिस्ट कर सकते हैं? तो कहीं न कहीं जो नेचर हमें एप्पल दे रही है, जो जड़ी-बूटियाँ हमें प्लांट दे रही है, क्या एक आर्टिफ़िशियल एप्पल नहीं बन सकता? तो समझना ये है कि विज्ञान का मतलब होता है कि ज्ञान कर्म उपासना यानी कि विज्ञान हम कहते हैं जो आपने एक नॉलेज लेकर जो एफर्ट किया और फ़ोकस करके कंसंट्रेशन करके एक साइंस को बनाया जैसे कि मोबाइल का आविष्कार किया और कहीं न कहीं बड़े-बड़े एरोप्लेन का भी आविष्कार किया। लेकिन वो कहीं न कहीं पहले से ही विद्वान थे, जी। पहले से ही विद्यमान चीज़ें एलिमेंट्स थे, उनको एक बुद्धि का उपयोग करते हुए किया। वो नेचर जो हम कहते हैं, जो वो साइंस जो हम कहते हैं, वो परमपिता परमात्मा के द्वारा ही वो निकली हुई है। जी। तो वो दोनों एक नहीं है और एक ही हैं, ऐसा समझने के लिए आपको इसके पीछे बहुत बड़ा एक जी। रिसर्च का विषय है। बिल्कुल। तो उसके लिए लंबा टॉपिक चाहिए, लंबा लंबा टॉपिक समय। हाँ, जी। तो अब जी। मेरे पास एक और सवाल आया है, हुँ। वो है याददाश्त बढ़ाने के लिए जी, मेमोरी। बिल्कुल। तो उन्होंने देखा है, उनको किसी ने एडवाइस भी किया कि आपको बादाम खाना चाहिए, है ना, फिग्स खानी चाहिए, ये जी, चीज़ें जो माइंड को थोड़ी-सी स्ट्रेंथ देती हैं। जी। तो उसके ऊपर आपका क्या विषय है? बिल्कुल, ये तो एक कॉमन समस्या बनती जा रही है जी। सविता और मैंने देखा कि कई व्यूअर्स जो हैं मेरे पास भी आते हैं और मुझे लगता है बचपन से ही बादाम भिगो के खिलाना घर से ही जी। उसकी जो नींव है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार वो काम नहीं आते। जी। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और जैसा कि इन्होंने बताया है कि जो फिग है जी। जो अंजीर जिसको हम कहते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि फल माना गया है जी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके ऊपर भी बहुत सोशल मीडिया पर और या व्यूअर्स के लिए बड़ी नई बात होगी कि इसको भी नॉन वेजिटेरियन मान लिया गया। ओह! जी। ओके। जो हमारे फिग जी। उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि जब वो बनता है जी। तो फीमेल एंड मेल वास्प जो होता है वो जो मेल उसको कहते हैं कि एक तरह से जो फ्लाई हम कहते हैं भी जो दोनों का फीमेल एंड मेल जो फिग बनता है। जी। अब उसके अंदर कई बार क्या होता है कि जो फीमेल कैरेक्टर वो तो निकल जाता है। लेकिन जो मेल कैरेक्टर है वो अंदर रह जाता है और वो कहीं न कहीं उस फिग के अंदर ही समा जाता है और वो हम खाते हैं। तो अब देखिए कि बारीकी साइंस जो है वो अंदर अगर आप बारीकी जाएँगे तो कुछ हर चीज़ों से आपका मुँह हट जाएगा। जी। तो जैसे वीगन वालों ने कहा है कि हम दूध नहीं पिएँगे, हम पशु
आप देखिए कि वेजिटेरियन का और जो ज्ञान ये कहता था जी, कि किसी को हार्म करके हमें मांस नहीं खाना चाहिए, जी, यानी किसी को मार के, जिसको हम जन्म नहीं दे सकते उसको मारना और उसके बाद वो पशु को खाना। यहाँ से एक ज्ञान चला और अज्ञानता का जो दौर था वो खत्म हुआ। जी, लेकिन आज अगर हम एक वीगन, इसके अंदर भी बहुत बारीकी से चला गया कि हमें एनिमल से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको हार्म किया जाता है। जी, आप मुझे बताइए कि हम तो अपनी बॉडी के साथ भी कर रहे हैं, हम तो अपने रिलेशंस में भी कर रहे हैं। किसी को मानसिक ताड़ना दे रहे हैं, किसी को फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं, किसी के साथ हम कितने ही अत्याचार कर रहे हैं, धोखे दे रहे हैं। ज्ञान अगर एक सीमित से बाहर चला जाए तो वो कंट्रोल में नहीं रहता। जी, वो ही कारण आपका कहीं न कहीं ये आता है कि वीगन की जो फिलॉसफी है, वो बिल्कुल ये कहती है कि आपको एनिमल से वो दूध मिलता है इसलिए हमें नहीं पीना चाहिए। जी, लेकिन ये एक सत्य वैज्ञानिक नहीं है। वो कहीं न कहीं एक शिशु जो नया बच्चा जन्मा है वो किस पे रहता है? जी, वो दूध उसका पहला बिल्कुल, माँ से निकला हो तो माँ को भी फिर हर्ट हो रहा है। जी, तो ये जो कुतर्क है, ये जो अज्ञानता है उसने ऐसा घर कर लिया है जी, कि वो एक समाज के अंदर एक नॉट हेल्दी डिबेट है। बिल्कुल, तो इसलिए जो फिग की बात है उसके अंदर भी अब वो विंग्स उसके टूट जाते हैं, वो अंदर रह जाता है तो वो फिग के अंदर ही वो समा जाता है तो उसको खा लेते हैं। तो उसको बारीकी से किसी ने समझा और उसको सोशल मीडिया पर ये कह दिया कि ये तो अ, वेजिटेरियन है नहीं, वेजिटेरियन है नहीं। बड़ा बड़ी चीज़ कर दी उन्होंने तो। उसको एक बहुत बड़ा, और ये चीज़ें तो कई बार हमारे आम, अगर आप लाइव बैक्टीरिया देखेंगे दही के अंदर है, जी, अगर आप दूध के अंदर देखेंगे तो ये होंगे। तो उसको ये कह देना कि ये वेजिटेरियन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। बिल्कुल, फल तो वो वेजिटेरियन में ही आएगा ना। जी, जी, तो बिल्कुल इसके अंदर ये चीज़ें दिमाग को तंदुरुस्त करती हैं, हमारी कितनी ही ब्रह्मी-बूटी कहा गया है जी, और कितनी ही हर्ब्स हैं जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त देती है। योगा, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट पार्ट, है ना? जी, लेकिन अगर आप बचपन से करते हैं, इसको समझने की कोशिश करें तो आपको यूज़फुल होंगी। जी, लेकिन अगर आपने इसको लेट होकर पहचाना और आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, सबसे पहले आप उसका कारण जानिए। जी, या आपकी कोई बीमारी है या आपका स्ट्रेस लेवल है या आपके ऊपर ओवरलोड है जी, या आपकी नींद ठीक नहीं आ रही, तो हम जो स्पजरिक जो प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आपको पहले हम कारण जानेंगे, जी, फिर वो कारण की वजह से उसको जब हटाएँगे, उसमें अगर हमें लगेगा कि आपकी कारण एक्सटर्नल जो कारण है, जी, वो भी आपकी समस्या का पार्ट है, तो हम उसको उसके ऊपर आपको एडवाइस देंगे। जी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पजरिक के अंदर कई ऐसी कंपाउंड हैं, जी, जो सीधा-सीधा मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। जी, और कितनी ही इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, जी, जो कि याददाश्त को ताकत देते हैं। और चक्रा थेरेपी के अंदर क्राउन जो हमने एक चक्रा फ्लूइड बनाया है जिसको मैं एनर्जेटिक फ्लूइड कहता हूँ, वो बने 60 आउट ऑफ 60 से ही है, स्पजरिक मेडिसिन से। लेकिन उनका चमत्कार ये होता है कि आप उसको अगर अपने क्राउन रीजन पे लगाते हैं, आप अपने माथे पे लगाते हैं तो आपकी याददाश्त को एनहांस करता है। जी, और जो हमारी डब्ल्यू है, विस्कम है, वो आपकी मानसिक जो सेल एंड टिश्यूज़ मिलियंस ऑफ जो सिग्नल्स दे रहे हैं, जी, उनको स्ट्रेंथ देता जी, है ना? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सर्जरी के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है याददाश्त बिल्कुल, का। लेकिन इसके साथ ये कहना कि आपकी एक जो उम्र के हिसाब से याददाश्त कम हुई है, उसको रीगेन कर दोगे तो वो कहीं न कहीं फिर एक अज्ञानता होगी वो, जी, अनसाइंटिफिक होगा। बिल्कुल, लेकिन मनुष्य का जन्म बीमारी से लड़ने का हुआ है जी, और हर समस्या से लड़ने का हुआ है और पॉजिटिविटी होते हुए हर बीमारी से लड़ने के लिए वो क्या कर सकता है, उसके लिए उसको हर प्रयास, संभव प्रयास करने जी, चाहिए। और अगर उसने सारी चीज़ों को
अपना लिया है तो एक बार वो स्पजरिक अपना के देखें तो जी। उसके अंदर भी बहुत अच्छा उनको बेनिफिट हो सकता है। जी। तो थैंक यू वेरी मच। वो फिग्स का जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जी, जी, मुझे जी। भी एक नई चीज़ पता चली आज। जी। तो अब नियरली वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द एपिसोड बट एक लास्ट सवाल आज के लिए पूछ लेती हूँ। हाँ। ये एक जेंटलमैन है और उनको अब विंटर के टाइम में खांसी इज़ वेरी कॉमन। जी। अब जो उनका कफ है उन्होंने चेक भी करा लिया है क्योंकि यहाँ पर मेडिकल साइंस कहती है अगर 3 हफ्ते हो गए तो चेक कराना चाहिए। जी। अब चेक में कुछ नहीं आया है, नथिंग सीरियस, जी। बट खांसी नहीं जा रही। अब इट्स बिन लाइक नॉन स्टॉप 2 to 3 मंथ्स। जी, जी। इसमें वो पता करना चाहते हैं कि अगर स्पजर कैसे हेल्प कर सकती है। मेडिकली इज नथिंग सीरियस। हाँ, बिल्कुल ये बहुत अच्छा किया उन्होंने कि डायग्नोज जो होता है वो ज़रूरी है जी। और यहाँ पर अनपढ़ता करना मुझे लगता है कि किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जी। और कई बार आप इन 2 देशों के अंदर अगर आप फ़र्क देखोगे तो ये बहुत बड़ा है जी। कि मॉडर्न साइंस के जब मैं प्रैक्टिशनर्स के साथ बैठता हूँ तो वो कभी-कभी टॉपिक चलता है तो मैं उनको कहता हूँ आपने डायग्नोज को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हो और आप कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स एक्सपर्ट्स को हमको क्यों नहीं अलाउ करते? जी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके। वो इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जब मैं उनकी अथॉरिटी से मिलता हूँ, बैठते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है जो आप मीडिया के अंदर देख रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है कि आप जो समझ रहे हैं। जी। जब उनके साथ मैंने वार्तालाप की, उनके साथ मेरे कनेक्शन बने, मैंने उनके साथ जब सीखा, तो अब मॉडर्न साइंस जो है वो विदेशों से चली जी। यूके के अंदर नंबर 1 मेनस्ट्रीम है, वर्ल्ड के अंदर कितना इन्होंने नाम कमाया। बिल्कुल। तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि जी। हमारी दवाइयाँ साइड इफेक्ट करती हैं, हम ये जी। ठीक नहीं कर सकते। जी। नंबर 1 होते हुए भी। जी। और हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होते हुए हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि हम हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं। जी। तो ये क्लेम करना कहीं न कहीं दोनों का अगर आप फ़र्क देखेंगे तो एलोपैथ ज़्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल। अब उसको सत्य को सत्य कहना तो मेरे जो कोलीग हैं वो कहीं न कहीं नाराज़ हो जाते हैं। जी। पर उनसे मैंने जब पूछा तो वो कहते हैं कि मैंने कहा फिर इसका उत्तर क्या है? तो वो कहते हैं कि आप खुद हमें समझाते हो, जी। आप खुद हमें बताते हो कि हमारी साइंस का ये फिलॉसफी है। जी। आयुर्वेदा कहती है नाड़ी परीक्षण है, जी। होम्योपैथी हम सिम्पटम्स देखते हैं और उनकी जो दवाइयाँ टेस्ट हुई हैं, वो भी एक डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग नहीं हुई। जी। अब वहाँ पर अगर आप वो उनको ये कह रहे हो कि हम लोग अब एक एलोपैथी का अम, एक डायग्नोज़ करा लो जी। और फिर आप जनरली कह रहे हो कि एलोपैथी खराब है। जी। तो ये दोनों बातें आप जब करते हो तो उनको बुरा लगता है। बिल्कुल। तो वो भी फिर कहते हैं कि आपकी साइंटिफिकता नहीं है, जी। आपकी जो दवाई है वो साइंटिफिक नहीं है। तो ये इसका एंडलेस डिबेट है। जी। समझना ये है कि किसकी क्या चीज़ अच्छी है, किसने क्या समाज के अंदर दिया, उसकी उपयोगिता क्या है। आज जी। हर व्यक्ति कॉमन व्यक्ति के हिसाब से अगर आप देखें, तो आपको लगेगा कि वो एक अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति को या एक नेचुरल सिस्टम्स के बाद भी वो सैटिस्फाई नहीं होता। जी। न्यू जनरेशन वो कहती है कि नहीं मुझे इसका पूरा समाधान चाहिए, मुझे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो एक्स-रे वो स्कैन्स, सीटी स्कैन्स और ये सब ब्लड टेस्ट कराने के बाद वो सैटिस्फाई होता है। जी। तो आप मुझे बताइए कि जब एक व्यक्ति उसकी डिमांड कर रहा है, तो वो गलत कहाँ से हो गए? बिल्कुल। अब कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कुछ भी करा लो डायग्नोज़ ही नहीं हो रही। जी। तो वो उसके अंदर एक जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर है, वो उसके अंदर उसकी समस्या को दूर कर रहा है। जी। तो दोनों साइंसेज़ को अलग-अलग रखना बहुत ज़रूरी है। जी। तो उन्होंने एक बात कही कि हो सकता है कि एक छोटा-सा कफ जी। लंग कैंसर का साइन हो ओके। और आपने उसको अनपढ़ता करते हुए घर के अंदर ही आपने उसको ठीक करने की कोशिश की, अच्छा। सुप्रेस कर दिया। जी। अब वो सुप्रेस जो हम कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन करती है, वो एक आम नेचुरल मेडिसिन्स भी कर सकती है। जी। तो उसमें गलत क्या है? जी। आपने अनपढ़ता करते हुए आप एक इतनी बड़ी बीमारी को कैंसर को आप सिर्फ़ सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि हम ठीक कर सकते जी। हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट जिसने इतने रात-दिन करके आप बन गए खुद, जी। वो इतनी बड़ी जो समस्या है वर्ल्ड की, आप उसको चुटकियों में एक्सपर्ट बन के बैठ गए हो। जी। तो सारे प्राइज़ तो आपको मिलने चाहिए। तो वो कुतर्क है, वो कहीं न कहीं आप अज्ञानता फैला रहे हो। तो कहीं न कहीं आपको ये
जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम के मैं नेचुरल प्रैक्टिशनर से कहता हूँ जी। कि अब वो कैंसर के ऊपर एक प्लांट नेचर ने दिया, ईश्वर ने दिया, जी। वो क्या कर सकता है वो साइंटिस्टों को भी नहीं पता। जी। वो उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो विश्व की सारी बीमारियों को हर सकता है, वो वनस्पति के अंदर दम है, जी। वो वनस्पति के अंदर पावर है। उसको समझना, तभी तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां आज प्लांट बेस्ड मेडिसिन की तरफ जा रही हैं। जी। तो आपस में कुतर्क करने की बजाय अगर दोनों बैठ के एक समस्या को समझने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा बीमारियों पे काबू पाकर पूरे विश्व के अंदर जी। एक डिजीज फ्री वर्ल्ड बनाया जा सकता है, जी। जो कि सत्य युग की तरफ ले जाता है, जहां पर बीमारियां नहीं होती। जी। तो कहीं ना कहीं उसकी नींव तो आपको एक ही युग से रखनी पड़ेगी। तो अब वो जो खांसी वाली आपने बताई, वो जी। नर्वस खांसी भी हो सकती है। ओके। आपका इम्पैक्ट आपकी जो बॉडी के अंदर पड़ा, जी। वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा, तो उसका कहीं ना कहीं आपकी जो खांसी है जी। वो रेगुलर आप चेकअप कराते हैं जी। कि कहीं ना कहीं वो कोई बीमारी तो नहीं बन रही। जी। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी हम एक चिकित्सक होने के नाते किसी जान के साथ या किसी ह्यूमन लाइफ के साथ डील करते हैं तो वो उसको गलत ना हो जाए, इसलिए हम उसके ऊपर बड़ा कॉन्शियस तरीके से देखना चाहिए। बिल्कुल। आपको खुद को पता है कि आपका आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी ज्ञान क्या है, जी। लेकिन आप बातें ऐसे कर रहे हो कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए हो, जी। तो आपकी आत्मा खुद बता रही है। तो वो जो रेगुलर चेकअप है वो आपको ले जाएगी कि कोई बीमारी तो नहीं बन रही। जी। अब आप उसको बार-बार वो एंटीबायोटिक खा के, जी। बार-बार आप उसको सप्रेस करके, सेल एंड टिश्यूज मार के, आप जब नेचुरल हेल्थ का सहारा लोगे, तो हो सकता है कि उसका रूट कॉज कुछ और हो। जी। आपके खान-पान से हो, आपकी स्ट्रेस से हो, बिल्कुल। आपकी जो सप्रेस साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन्स आपने लिए उससे हो। तो उसके अंदर मैंने कई ऐसे व्यक्तियों को ठीक किया है जी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पजरी के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन बेस्ड ही मेडिसिन है। ओके। जो पी ग्रुप है वो रेस्पिरेटरी लंग्स के ऊपर ही कंपाउंड बने हुए हैं जी। और उसका जो पहली दवाई है P1 एलिंटम, वो अपने आप में मिराकल करती है। ओके। तो वो कहीं न कहीं आप खाओगे तो उसमें अगर आप देखेंगे कि शुरू की जो 4 वैसे 9 होती हैं, जी। पी ग्रुप के अंदर 9 मेडिसिन्स होती हैं। आप हैरान रह जाओगे कि वो 9 जो कंपाउंड्स हैं बहुत मिराकल है, साइंटिफिक जी। है। उसके जो शुरू के 4 हैं, उसके बारे में अगर आपको पता लग जाए तो आप हैरान रह जाओगे कि पहला जो खाँसी है, दूसरा जो बहुत ही डीप लंग्स के डैमेज जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस लेवल पर ओके। वो काम करती है। जी। और तीसरा जो बच्चों और औरतों के लिए जो जिनको खाँसी होती है, उनके लिए वो रामबाण है। ओके। और चौथा ओल्ड पीपल और प्लस नर्वस कफ और साथ ही साथ स्मोकिंग कफ हुँ। के लिए वो आज से 160 साल पहले वो कंपाउंड बना। जी। अगर आप त्रिफला की बात करेंगे तो वो 5000 साल से भी, मिलियन साल से भी चला आ रहा है। च्यवनप्राश कितने सालों से चला रहा है। जी। अगर आप वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ओरिजिनल क्या था, क्या नहीं था, वो किसी को नहीं पता। जी। पुराने ज़माने की बात, लेकिन आज भी वो होता है। उसी तरीके से 160 साल से वो स्पजरी कंपाउंड जो बना हुआ है, वो मिरेकल कर रहा है। तो जी। उसके अंदर हमें ये अब देखना पड़ेगा उनकी एज क्या है, वो नर्वस हैं कि उनका पेट है या और कोई बीमारी की वजह से, तो उसका इलाज बहुत मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर है और ओके। हो सकता है। और सर्दियों की जहाँ तक आपने बात की, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्पजरिक सिस्टम के अंदर भी होममेड किट्स आते हैं। जी। आप उनको अपने घर में रखिए। वेरी मैं व्यूअरों को कहता हूँ कि आपने आयुर्वेदा के जो मसाले हैं या आयुर्वेदा की जो हर्ब्स हैं आपने घर में रखी हुई हैं। आपने होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ अपने घर में रखी हुई हैं। अगर आप स्पजरी की कुछ दवाइयाँ अगर आप अपने घर में रखेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे कि आपकी वो समस्याएँ ज़्यादा आगे नहीं चलेंगी। आप अमेजिंग। जी। उसके अंदर कुछ ऐसी अलाइनमेंट हैं जो होम किट के माध्यम से अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप जो ये मौसम बदलाव होता है या खान-पीन या रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम से आप नींद नहीं आ रही, जी। स्ट्रेस रहती है, उससे आप और ये कोल्ड एंड फ्लू जो चल रहे हैं, इम्यूनिटी तो बढ़ाने। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो जी। आप इसको नज़रअंदाज ना करें। ओके।
ये भी एक सिस्टम है और हमेशा कहता हूँ जी। कि आप होम्योपैथ, आयुर्वेदा और मेन स्ट्रीम की तरह स्पज्यरिस्ट जो हैं, जो स्पज्यरिस्ट सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, उनके पास भी आइए तो आपको बहुत उसका बेनिफिट मिलेगा। So that's brilliant. So thank you very much, Dr. Vinod, for today's episode. आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे भी बातें कर ली, जी, जी, जी। बट होपफुली लोगों को पसंद आएगा। कभी-कभी डिफरेंट होना चाहिए मेरे जी, ख्याल बिल्कुल, से। हाँ। Um, नहीं तो वो कुछ लोग एक तरह के एपिसोड से बोर भी हो सकते जी हैं। बिल्कुल। सो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए और मेरी कोशिश है कि हम डिफरेंट कंटेंट ला सके नहीं, बहुत-बहुत हमारे धन्यवाद आपका व्यूअर्स के श्वेता। लिए। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विनोद थैंक यू। एंड सभी को नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। सभी को प्यार भरी नमस्ते।